नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं सुधीर। दोस्तों, आज का विषय सीधे आपकी और हमारी जेब से जुड़ा हुआ है। आपकी रसोई में जो 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर आता है, क्या वो महीने भर चलने की जगह सिर्फ 15 या 20 दिनों में ही खत्म हो रहा है? और जब ऐसा होता है तो सबसे पहला ख्याल दिमाग में क्या आता है? यही ना कि लगता है गैस डिलीवरी वाले ने या एजेंसी ने गैस चुरा ली है। लेकिन रुकिए, क्या वाकई पूरा दोष डिलीवरी वाले का है, या फिर जाने अनजाने हमारी अपनी ही रसोई में हर दिन 30% तक गैस पानी की तरह उड़ रही है? आज के इस सेशन में हम पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिसर्च रिपोर्ट और भारत सरकार के लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के आधार पर एक एक तथ्य का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। आज आपको पता चलेगा कि सिलेंडर का असली गणित क्या है, आपके कानूनी अधिकार क्या हैं और वैज्ञानिक तरीकों से आप अपने सिलेंडर को 10 से 15 दिन ज्यादा कैसे चला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शक की जो हर आम इंसान के मन में होता है। क्या सिलेंडर में गैस पूरी मिल रही है? साथियों, ध्यान से समझिए। जब भी आपके घर सिलेंडर आए तो आपको केवल दो चीजें देखनी है। पहला होता है टेयर वेट। सिलेंडर के ऊपर की गर्दन पर लोहे से पंच करके एक वजन लिखा होता है, जैसे 15 किलोग्राम या 15.2 किलोग्राम या 15.8 किलोग्राम। यह सिलेंडर का खाली वजन है। इसके अंदर भरी जाने वाली एलपीजी गैस का तय कानूनी वजन होता है ठीक 14.2 किलोग्राम। अब गणित बहुत सीधा है। आपके भरे हुए कुल सिलेंडर का वजन बराबर होता है सिलेंडर का खाली वजन, और उसमें हम जोड़ देते हैं 14.2 किलोग्राम। यानी अगर टेयर वेट 15.2 किलोग्राम लिखा है तो कांटे पर कुल वजन 29.4 किलोग्राम होना ही चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या हम दरवाजे पर वजन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। भारत सरकार के लीगल मेट्रोलॉजी 2013 के नियम 18(8) के तहत हर गैस कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और डिलीवरी बॉय के लिए क्लास 3 का वेइंग स्केल यानी वजन मापने की मशीन साथ रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है। उपभोक्ता के रूप में यह आपका अधिकार है कि आप दरवाजे पर सिलेंडर का वजन करवाएं। लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने जब बॉटलिंग प्लांटों और डिस्ट्रीब्यूटर पर छापेमारी की तो कई जगह प्रति सिलेंडर 60 ग्राम से लेकर कई सौ ग्राम तक की कम फिलिंग पकड़ी गई। ऐसे मामलों में दोषी डीलरों पर 18,000 रुपए तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसलिए सजग बनिए और हमेशा डिलीवरी लेते समय वजन जरूर चेक कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। मान लीजिए सिलेंडर में गैस पूरी 14.2 किलोग्राम ही आई थी, फिर भी वो जल्दी खत्म क्यों हो गई? यहां काम करती है थर्मोडायनेमिक्स की साइंस और हमारी कुकिंग हैबिट्स। पीसीआरए और आईओसीएल की संयुक्त रिपोर्ट कहती है कि थोड़ी सी समझदारी से आप रसोई में सीधे 30% गैस बचा सकते हैं। अब जानिए उन 5 वैज्ञानिक गलतियों के बारे में जो हम रोज करते हैं। पहला कारण है उबाल आने के बाद भी बर्नर को फुल रखना। साथियों, साइंस का बेसिक नियम है कि जब पानी या सब्जी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाती है, उसके बाद आप कितनी भी तेज आंच कर लें, खाने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ेगा। वो अतिरिक्त तेज आंच केवल पानी को वाष्पित करके उड़ाती है, खाना जल्दी नहीं पकाती। तथ्य यह है कि जैसे ही उबाल आ जाए, गैस को धीमा कर दीजिए। खाना उसी समय में पकेगा और आपकी 25% तक गैस तुरंत बच जाएगी। दूसरा कारण बर्तन का गलत आकार और फ्लेम का बाहर निकलना। आप में से बहुत से लोग छोटे या पतले बर्तन में खाना बनाते समय बर्नर पूरा खोल देते हैं। नतीजा क्या होता है? नीली आग बर्तन के पेंदे को छोड़कर किनारों से बाहर निकल जाती है और हवा को गर्म करने लगती है। पीसीआरए के प्रयोगों से साबित हुआ है कि घरेलू स्टोव के लिए 25 सेंटीमीटर व्यास वाला चौड़ा और समतल बर्तन सबसे बेस्ट होता है। आंच हमेशा बर्तन के पेंदे के अंदर ही रहनी चाहिए। तीसरा कारण खुले बर्तन में खाना पकाना। अगर आप बिना ढक्कन के बर्तन में खाना पका रहे हैं तो 96 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी वाले बर्तन से हर घंटे लगभग 7.2 ग्राम गैस सिर्फ हवा में उड़ जाती है। और अगर रसोई में पंखा या हवा चल रही हो तो यह बर्बादी 2.5 गुना बढ़ जाती है।
लेकिन जैसे ही आप बर्तन पर ढक्कन लगाते हैं, भाप अंदर ही रुक जाती है और यह नुकसान घटकर मात्र 1.45 ग्राम प्रति घंटे रह जाता है, यानी सीधे 80% की बचत। चौथा कारण, जरूरत से ज्यादा पानी और दाल चावल को ना भिगोना। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी उसे गर्म करने में बहुत ऊर्जा लगती है। अगर आप चावल या सब्जी में जरूरत से 2 गुना पानी डालेंगे तो गैस की खपत 65% तक बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप दाल, चावल या चने को पकाने से 1 से 2 घंटे पहले पानी में भिगो देते हैं तो 22% गैस बचती है। और अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो कुकर के अंदर दबाव बढ़ने से तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिससे चावल पकाने में 20% और भीगी दाल में 46% तक गैस की बचत होती है। पांचवा कारण, बर्नर की गंदगी और पीली लौ। जब एलपीजी पूरी तरह जलती है तो नीली लौ निकलती है, लेकिन जब बर्नर के छेद दूध या सब्जी उबलने से बंद हो जाते हैं तो उसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो पीली या नारंगी लौ देने लगती है। पीली लौ का मतलब है कि गैस आधी जल रही है और आधी बर्बाद हो रही है। इसके अलावा बर्तन के नीचे जो काली कालिख होती है वो इंसुलेटर का काम करती है। अगर बर्तन के पेंदे पर महज 1 मिलीमीटर मोटी कालिमा की परत जमी है तो आपकी 10% गैस उसे गर्म करने में ही फालतू जल जाएगी। तो साथियों, अब सवाल उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। यह 5 बातें आज ही अपनी रसोई में लागू कर लीजिए। डिलीवरी के समय चेकिंग, डिलीवरी लेते समय दरवाजे पर ही सिलेंडर का कुल वजन चेक करें। स्मार्ट फ्लेम मैनेजमेंट, उबाल आते ही आंच को धीमा कर दें और हमेशा बर्तन ढक कर खाना पकाएं। प्री सॉकिंग व कुकर का प्रयोग, दाल, चावल, चनों को पकाने से पहले भिगोएं और प्रेशर कुकर का अधिकतम इस्तेमाल करें। बर्नर की सफाई, बर्नर को हमेशा साफ रखें ताकि नीली लौ मिले और चौड़े व सपाट पेंदे वाले बर्तनों का ही प्रयोग करें। बी स्टार रेटेड और BIS प्रमाणित 68% थर्मल एफिशिएंसी वाला गैस चूल्हा ही खरीदें, जो 15% तक गैस खुद बचा लेता है। निष्कर्ष यह है साथियों कि अगर हम इन छोटी छोटी वैज्ञानिक आदतों को अपना लें तो हमारा 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर आराम से 10 से 15 दिन ज्यादा चलेगा। उम्मीद है आपको आज की यह फैक्चुअल और साइंटिफिक केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको काम की लगे तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर घर की मेहनत की कमाई बच सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।